कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस आपके माइंड में हो, कुछ आपकी मेमोरी में, एल्डर्स वर सेइंग दिस एंड यू डिड नॉट फाइंड दैट राइट? हाँ, बहुत सारी हैं बट फर्स्ट थिंग मैं बताती हूँ. सो जैसे एंड आई थिंक वन मेजर थिंग दैट आई फील पेरेंट्स गो थ्रू इज कि ये मॉडर्न तरीके जो होते हैं चीज़ें करने के, जो आजकल डॉक्टर्स वो रेकमेंड करते हैं, या जो ट्रेडिशनल हमारी नानी दादी जो चीज़ें बताती हैं. कुछ लोग उन चीज़ों को मानने के लिए रेडी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते. तो आपके इसमें क्या टेक है? सो मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. ट्रेडिशनल भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मानती, बट ऑटिज्म डेवलप हो रहा है बच्चों में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक बच्चे को स्क्रीन दे देते हो, कैसे कैसे बच्चे को, क्या क्या पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को क्या खाने को देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए. सो ऑनेस्टली 6 मंथ्स पे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली इतना डेवलप होता है कि वो ऑलमोस्ट सब कुछ खा सकता है. बट अ बिग नो बिफोर 1 year ऑफ एज. 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बच्चे को नहीं देनी चाहिए, वो क्या है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द A2 शो. आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी की नीच से ये लोग बिलोंग करते हैं जो कि आज तक हमने अपने पॉडकास्ट पे नहीं बुलाए हैं. आज हमारी गेस्ट हैं श्री गुंजन दीवान जी, जो कि एक मॉमी क्रिएटर हैं. एंड इन्होंने अपनी लाखों रुपए की जॉब छोड़कर, लाखों रुपए की भी मैं और प्रिसाइज हो जाता हूँ, मोर देन 40 लाख रुपीज़ पर एनम की जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, जहाँ पर ये अपने व्यूअर्स को बताती हैं कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, आपको अपने बच्चे को कौन सी रेसिपीज़ देनी चाहिए, कौन सी रेसिपीज़ नहीं देनी चाहिए. एंड बहुत सारी चीज़ें जो एक पेरेंट जो भी नया पेरेंट बना है उसको अपने बच्चे के लिए नहीं पता और कैसे मैनेज करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे. सो गुंजन, ओवर टू यू. आप बताइए कैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए. कैसे आपने जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप क्या जॉब करते थे एंड आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि अपनी जॉब छोड़ के आप कंटेंट क्रिएशन में आए? Okay. Thank you, Anshul. First of all, thank you for having me. It's an honor to be here. And especially given कि मैं यहाँ पे first इस niche की creator हूँ, so that makes me feel very special. Thank you so much. मैं इससे पहले as a data scientist काम कर रही थी in the corporate sector for about I think 7-8 years हो गए थे. मेरे पास एक bachelor's degree है मैथ्स में और मैंने मास्टर्स भी किया है in data science. और after my child was born, I think फॉर 8 मंथ्स तो मेरा मैटरनिटी लीव ही चल रहा था. उसके बाद मैंने 2 महीने के लिए और अपना जॉब जॉइन बैक किया, बट आई रियलाइज्ड कि दोनों साथ में मैनेज करना इज़ टू डिफ़िकल्ट. इसी बीच मैटरनिटी लीव के दौरान जब कियान 7 मंथ्स का था, तब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था टिकल टेल इंस्टाग्राम. ऑन इंस्टाग्राम. और वहाँ पे मैं मेनली बेबी लेड वीनिंग और हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स टू योर चाइल्ड पे बात करी थी. बेसिकली जो मेरी लाइफ में हो रहा था विद माय चाइल्ड, मैं उसके बारे में बात करी थी अपने पेज पे. एंड बट उस पेज के स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद मेरे को वापस अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी. ओके. तो मैंने वो ज्वाइन करी. आई वर्कड फॉर 1-2 मंथ्स आई थिंक, बट इट वाज टू टफ. मतलब इज मैनेजिंग योर जॉब अलोंग विद योर चाइल्ड. टू टफ मैनेजिंग योर जॉब अलॉन्ग विद योर चाइल्ड, बिकॉज उस एज पे बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. दे कांट कम्युनिकेट, दे डोंट हैव वर्ड्स, अभी तक लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है. दे कांट टेल यू दैट दे नीड यू, दे कैन ओनली क्राई. एंड खुद भी एक वो मॉम गिल्ट होता है थोड़ा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के ये सब कर रही हूँ. आई डोंट नो कितना वैलिड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था काफ़ी ज़्यादा. एंड आई कुड सी कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा है कियान उस टाइम पे मेरे से. एंड मे बी उस टाइम पे अगर मैं कंटिन्यू करती जॉब तो उसे भी आदत पड़ जाती, मुझे भी आदत पड़ जाती. बट समथिंग इन मी टोल्ड मी कि यार ये ऐसे नहीं करना है. लाइक मैंने बच्चा पैदा किया अपनी चॉइस से किया है, तो आई वांट टू डू इट राइट. मुझे उसे अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसकी डेवलपमेंट पे, द वे ही इज गेटिंग रेज्ड. एंड आई डिडंट वांट कि समवन कोई बाहर से आ रहा है जो मुझे मेरे बच्चे को रेज कर रहा है. मेरे को डे केयर में नहीं डालना था उसको. वो ऑप्शन है, बहुत लोग लेते हैं. हाँ, सबके ऑप्शंस हैं, मतलब सबकी अपनी सोच होती है. हाँ, ऑफ कोर्स. कुछ लोग होते हैं कि जो दोनों मैनेज करना चाहते हैं साथ में. दे ऑल्सो नो कि चैलेंजेस होंगे, हाँ, बट डेफिनेटली. स्टिल कई बार तो मजबूरी होती है कि यू आर नॉट एबल टू लीव योर जॉब. हाँ, ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स. एट टाइम्स इट इज योर चॉइस ऑल्सो कि या यू गिव योर करियर या मे बी
more importance and you think that this can be taken care of Definitely, without definitely. you So, leaving the job. That's the personal choice. या डेफिनेटली सारे डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं बट आई थिंक मेरा सडनली ये थॉट प्रोसेस आ रहा था उस टाइम पे कि नहीं मुझे नहीं अभी जॉब कंटिन्यू करनी है क्योंकि मुझे जो पहले मज़ा आता था जॉब करने में वो आना छूट गया था लाइक मेरा आधा फोकस बच्चे पे ही होता था सारा टाइम तो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों ही कर रही हूँ ये मैं ना अपनी जॉब को 100% दे पा रही हूँ ना मैं अपने बच्चे को 100% दे पा रही हूँ तो मैं एक चीज़ तो करूँ अच्छे से एंड थैंकफुली आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास वो ऑप्शन था फाइनेंशियली ऑल्सो कि आई कुड टेक दिस डिसीजन लाइक यू मेंशन अपनी लाखों की जॉब छोड़ के मैं एक नो इनकम पे आ जाऊं गोइंग फ्रॉम अ डबल इनकम होम टू अ सिंगल इनकम होम वो भी इजी नहीं होता है स्पेशली आफ्टर हैविंग अ किड बट बोथ मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि नहीं अभी एटलीस्ट वन ऑफ अस नीड्स टू बी विद कियान एंड अभी के लिए वो मैं हूँ बिकॉज उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है वो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड भी कर रहा था सो वो भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग रहता था मेरे लिए उसके साथ जॉब करना नहीं हो पा रहा था सो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स टेक अ ब्रेक 2-3 साल में देखते हैं व्हेन ही ग्रोज अप स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल तब कैसा रहता है और तब देखेंगे जॉब करना है कि नहीं एंड आजकल अपॉर्चुनिटीज और भी इतनी सारी हैं जैसे कि आपने अपनी मैटरनिटी लीव के टाइम में आज यू सेड दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी आपने इंस्टाग्राम अपना चैनल शुरू किया एंड इस पे यू स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट यस एंड दैट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन आल्सो यस और अभी आप वहाँ से भी आई थिंक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर रहे हो हाँ तो डिसेंट ऑप्शन आपने अपने आप ढूंढ लिया ना हाँ, मतलब सो मेरे को जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना मुझे इतना भरोसा था अपने ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही कर लूंगी लूँगी। कुछ ना कुछ तो कर ही मैं लेंगे खाली नहीं बैठूँगी हाँ, बिकॉज़ मैं खाली बैठ ही नहीं बैठे सकती। थे हाँ मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है आई थिंक। आई डोंट नो कि ये एक ग्रिलिंग स्कूल सिस्टम से निकलने का नतीजा है या क्या है बट आई ऑलवेज़ न्यू कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। आई कांट सिट आइडल आज भी आई एम जगलिंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम बट आई एम एन्जॉयिंग इट। मैंने लाइक आई टोल्ड यू मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था जब मेरा मैटरनिटी लीव चल रहा था एंड विदिन 2-3 मंथ्स ओनली आई गेन्ड अबाउट 20K ओके फॉलोअर्स दैट्स ग्रेट सो दैट ऑल्सो टोल्ड मी कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है इवन दो जब मैंने जॉब छोड़ी मेरा ये नहीं था कि हाँ मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करना है यहीं से पैसे बनाने हैं बट देयर वाज दिस होप थोड़ा सा अंदर कि हाँ यहाँ पे एक पोटेंशियल है लेट्स सी हाउ इट गोज जॉब छोड़ने का रीजन वाज सोनली माय चाइल्ड नथिंग हाँ एल्स not content creation नॉट कंटेंट but yes क्रिएशन eventually it happened ki you landed up into content creation यस because you wanted to do something you saw an opportunity here यस and धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो भी हो गई डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक ये जो नीश है ना मॉमी क्रिएटर्स का या मॉम क्रिएटर्स का ये इतना ज़्यादा अभी इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है कि बिकॉज सारे मॉम्स स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ से कोई बोलता है मेरे बच्चा खाता नहीं है कोई बोलता है मेरा बच्चा सोता नहीं है कोई बोलता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करता है बहुत ज़्यादा रोता है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे संभालूँ सो देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर कर सकता है कोई इस स्पेस में जाके मॉम्स के लिए एंड आई थिंक ऑल एट द एंड ऑफ द डे मॉम्स नीड इसकी कोई उन्हें समझे कोई उन जो वो व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू समवन एल्स इज आल्सो गोइंग थ्रू इट सो दैट हैज बीन माय फंडा ऑल थ्रू आउट कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है रॉ एंड ऑनेस्टली मैं बताती हूँ इफ माई चाइल्ड इज ईटिंग वेल आई टेल दैट इफ माई चाइल्ड इज नॉट ईटिंग वेल वो नहीं खा रहा है बिल्कुल मैं वो भी बताती हूँ सो दैट काइंड ऑफ On your really resonates हाँ on my page so that really resonates with other moms कि oh we're not alone कोई और है कोई सुनने के लिए है किसी और के साथ भी ये हो रहा है so that's always been kind of my funda and I think that's what resonated with a lot of moms so how old is your kid abhi 2 Two. he just turned 2 Okay. So, if I ask you that in these 2 years, what changes have you seen in a child, like in your child? कि जैसे कि kids are not very easy to handle and शुरू में आपको क्या मतलब challenges आते हैं धीरे धीरे वो grow होते हैं and उसके बाद they start showing some tantrums also तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या right चीज़ है उनको grow अपना करने की और उनको handle करने की सो देखो ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप काम पे लग रहे हो अगर कोई प्रेग्नेंट है वो ये ब्लॉग देख रहा है या ये देख रहा है तो अभी बहुत इजी है अभी एक्चुअल चैलेंज आएगा एंजॉय दिस टाइम क्योंकि ये वाला टाइम
जो प्रेगनेंसी वाला होता है उस टाइम पे लगता है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इससे डिफिकल्ट चीज़ आज तक नहीं करी, लेकिन एक्चुअली जो बैटल है वो तो उसके बाद स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक वन मेजर थिंग दैट आई फील पेरेंट्स गो थ्रू इज़ कि ये मॉडर्न तरीके जो होते हैं चीज़ें करने के, जो आजकल डॉक्टर्स, मॉमी क्रिएटर्स लाइक माई सेल्फ या जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं वो रेकमेंड करते हैं, या जो ट्रेडिशनल हमारी नानी दादी जो चीज़ें बताती हैं, हमारे पेरेंट्स हमें चीज़ें ये एक बताते टसल हैं, रहता है इन दोनों ये में कि हमेशा क्या, असल रहता है। बिकॉज़ आजकल जो जो भी आज की जनरेशन है, वो पढ़ी लिखी जनरेशन है विज़-अ-विज़ जो आज से 30-40 इयर्स पहले जो जनरेशन थी, 20 इयर्स पहले। तो आज जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, फ़िटनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो वो फिर कुछ लोग उन चीज़ों को मानने के लिए रेडी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो आपके इसमें क्या टेक है? सो मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने हर चीज़ प्रेगनेंसी से लेकर आज तक कुछ भी बिना रिसर्च, बिना उसके बारे में पढ़े, पॉडकास्ट सुने बिना कुछ नहीं किया है। मैं ट्रेडिशनल भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मानती। व्हाटएवर मेरी मॉम या मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती हैं, आई टेक दैट। बट ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो पत्थर की लकीर, जैसा कई लोगों के लिए होता है ना? तो मेरा थोड़ा ये रहता है कि ओके, आप बोल रहे हो सही है, पर मैं अपना उसके पीछे रिसर्च करूँगी। ट्रस्ट बट वेरीफाई। हाँ, वेरीफाई करूँगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स के ऊपर की है और वो उनके ऊपर ही आएगी। उनके बच्चा ऊपर ही आएगी। खुद से भी कुछ कर लेगा, जो भी होगा उसके साथ, चाहे डेफिनिटली, चाहे मौसम चेंज हो रहा है तो भी होगा कि आपने क्या कर दिया। डेफिनिटली, सब सब कुछ। डेफिनिटली। एंड पेरेंट्स में से भी मदर के ऊपर मतलब सबसे पहले है कि यस, भाई क्या हो गया, अच्छा हुआ तो भी, यस, बुरा हुआ तो भी। यस। सो ये जो तो लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ होती है ना लोगों को, वो सबसे पहले घर पे स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो कहते हैं वो खुद के ही पेरेंट्स होते हैं। बट आई थिंक वो कहीं न कहीं आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है कि नहीं, दिस इज़ हाउ आई थिंक होना चाहिए। अम, आप एग्री करें, नहीं करें वो आपका चॉइस है। बट मेरे लिए ये ठीक है, बिकॉज़ लाइक यू सेड एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे और खुद भी आप ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना, आप उस बच्चे के लिए हाँ, रिस्पॉन्सिबल हो। भाई लोगों से पहले आप रिस्पॉन्सिबल। एग्ज़ैक्टली। आपको खुद से वो फीलिंग आएगी कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया या कुछ गलत खिला दिया, तो हुँ, फिर आप उसको डेफिनिटली, कैसे अपना करेंगे? डेफिनिटली, यस। राइट। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस आपके माइंड में हो, कुछ आपकी मेमोरी में कि elders were saying this and you did not find that right and you did not do it that way and you did it in a different way, कुछ ऐसी चीज। हाँ, बहुत सारी हैं। बट फर्स्ट थिंग मैं बताती हूँ, सो जैसे बिकॉज मैं इससे इससे हमारे व्यूअर्स की भी हेल्प होगी हाँ, कि ये चीज अगर बहुत सालों से अगर ऐसे अगर चलती आ रही है, हुँ, तो ऐसे ना करके उसको ऐसे किया जाए डेफिनिटली। उस एंगल से। सो वन थिंग, जैसे जब कियान वो स्टार्टिंग सॉलिड्स 6 मंथ्स की एज पे यूजुअली हम कहते हैं कि बच्चा थोड़ा बैठना शुरू कर देता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर होता है, तो आप सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत खाना दे सकते हो, दिन में 1 बारी, फिर धीरे-धीरे 2 बारी। तो उस टाइम पे बहुत बैटल थी। आई थिंक जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करे थे कियान को, दैट वाज़ इन अ मेथड कॉल्ड बेबी लेड वीनिंग। इट इज़ बेबी बेबी लेड वीनिंग। बेबी रेड वीनिंग। बेसिकली उसमें क्या है कि आप बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंटली खुद से अपने हाथों से खाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ठीक है। ट्रेडिशनली मॉम्स खिलाती हैं या ग्रैंड मॉम्स खिलाती हैं, या कोई ना कोई बच्चे को फीड करता है अपने हाथ से या स्पून से, जब वो सॉलिड स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे बच्चा अपने आप खाना सीखता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। बट बेबी लेड वीनिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है दैट शुरू से फर्स्ट डे से बच्चा अपने आप खाना अपने हाथ से खाएगा। ठीक है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज कि ये बच्चे कर सकते हैं, वो डेवलपमेंटली वहाँ पहुँच चुके होते हैं 6 मंथ्स पे, कि वो अपने आप खाना टेबल से उठा के अपने मुंह में ले जाके उसको च्यू कर सकते हैं, निबल कर सकते हैं। वो पॉसिबल है, पर लोगों को नहीं समझ आता है ये वो कैसे खुद ही पॉसिबल है, खिलाना उनको बिकॉज वो खुद ही खिलाना आदत पड़ी चाहते हुई है हैं। पहले से। हाँ, सो ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड सॉलिड्स और मैंने अपने घर में एल्डर्स को बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो लाइक ऐसे ये क्या मतलब है, ये तो उनको समझ ही नहीं आया, अपने आप कैसे खा सकता है बच्चा। हाँ, तो मैंने उनको कुछ वीडियोस दिखाए ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हुई मुझे उस टाइम की इंडियन मुझे वीडियोस नहीं मिल रही थी बच्चों की। तो दिस गॉट नेम्ड एज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इन माय हाउस, क्योंकि जितने भी ऐसे वीडियोस थे वो सब वेस्टर्न वीडियोस थे, यूएस, यूरोप, वहाँ के बच्चे खा रहे हैं अपने आप। तो लाइक ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, इंडियन बच्चों के साथ नहीं चलेगा। अरे ठीक है, मुझे ट्राई करने दो।
गिव मी 1 मंथ, अभी 6 महीने से सॉलिड्स नहीं खा रहा है, अब 1 महीना और नहीं एक खाएगा महीना तो और क्या मेरे हाथ फ़र्क से अपना पड़ेगा, हाँ, ठीक एक है, महीना लेट और मी मेरे साथ ट्राई। चलने दो। हाँ, बट ही डिड सो वेल, मतलब उसने इतना जल्दी सीखा खाना अपने आप, उठा के। शुरू में तो आप थोड़ा-थोड़ा ही देते हो ना, कुछ फ्रूट दे दिया, कुछ वेजिटेबल दे दिया स्टीम करके। तो ऑब्वियसली डर था, मुझ में भी बहुत डर था व्हेन आई डिड दिस बिकॉज़ आई वाज़ गोइंग अगेंस्ट एवरीवन। बट अभी एट 2 इयर्स हम ऐसे स्टेज पे हैं कि वो 100% उसको दाल, रोटी, सब्ज़ी दे दो, वो बैठ के खा सकता है। अपने आप बिना अपने कुछ स्पिल करे, बिना बिना कुछ कुछ करे। स्पिल किए, बिना कुछ हेल्प के, उसको स्पून से खाना आता है, उसको फ़ोर्क से खाना आता है, उसको रोटी की बाइट बनानी भी आती है, एट 2 द एज साल ऑफ की 2 एज इयर्स। एट द एज ऑफ 2 इयर्स। एंड यूजुअली जो मैं देखती हूँ अगर हम शादियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लोगों के बच्चों के सामने स्क्रीन होती है और मम्मी या पापा में से कोई उनके मुँह में खाना डाल रहा होता है और यही मुझे नहीं चाहिए था। और ये आपके बच्चे के साथ नहीं है। नहीं है, स्क्रीन वो टाइम उनका 0, 0। 0। अच्छा, वंडरफुल, स्क्रीन टाइम इज वंडरफुल। एक्चुअली नॉट रेकमेंडेड टिल 2 एट ऑल। मतलब स्क्रीन टाइम सेपरेट टॉपिक हो गया, बट स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है 2 साल तक स्क्रीन बच्चों टाइम के के लिए। लिए मैंने एक चीज़ देखी है। पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी क्या मोस्ट पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि बच्चे पे डाल देते हैं, ये तो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता। मुझे ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स आल्सो दे फाइंड दिस एक्सक्यूज़ कि यार वो दे दिया और वो अपने में लगा हुआ है और हम अपने काम कर रहे हैं, या चलो खा रहा है ना वो देख के चलो वो कर दो। दे डू नॉट ट्राई टू टेक दैट स्क्रीन फ्रॉम द चाइल्ड, मुझे ऐसा स्क्रीन लगता है। स्क्रीन पहले दिया किसने? हाँ, मतलब सबसे पेरेंट्स ने पहले दिया ना, बच्चे को स्क्रीन दिया किसने? पेरेंट्स ने दिया ना। पेरेंट्स ने दिया। हाँ, एंड उसके बाद उनको कहीं न कहीं डीप डाउन उनको वो ये मतलब चाहिए चीज़, वो ये चीज़ रियलाइज़ करें या ना करें। बट उनको नहीं पता चलता कि धीरे-धीरे उनका भी कम्फर्ट उसी में रहता है कि भैया तू स्क्रीन में रह, तू हम अपना काम कर रहे हैं आराम से और तू बस खाना खा ले, स्क्रीन देख ले तेरे को जितनी मर्ज़ी। दे डू नॉट ट्राई टू टेक दैट स्क्रीन फ्रॉम हिम, ऐसा लगता बट वो कितना हार्मफुल है। बहुत है हार्मफुल। एक बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन के लिए। इट्स लाइक आधे घंटे का स्क्रीन टाइम अगर आप एक या 1.5 साल के बच्चे को देख रहे हो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन अडल्ट वॉचिंग अ मूवी इन अ मूवी थिएटर फॉर 5 आवर्स स्ट्रेट। मतलब आपका ऐसे दिमाग अजीब-सा नहीं हो जाता जब बहुत लाउड म्यूज़िक, बहुत लाउड विजुअल्स के साथ बहुत आप हेवी हो रहते हैं, जाएगा, बहुत ऐसा हेवी हो लगता है। जाएगा। यू फील ओवर स्टिम्युलेटेड, उसके बाद आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता एंड दैट half an hour of screen time on a phone or a tablet does that to a child. डज़ दैट टू अ चाइल्ड। एंड उससे आजकल तो वर्चुअल ऑटिज्म नाम की चीज़ भी एक आ गई है विच इज़ बेसिकली ऑटिज्म डेवलप हो रहा है बच्चों में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक बच्चे को स्क्रीन दे देते हो, उसका उस टाइम पे डेवलपमेंट एकदम स्टॉप हो गया। वो अपने ब्रेन से कुछ नहीं सोच रहा है, वो बस कुछ उसके सामने चल रहा है और वो उसमें देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। उनकी आइज़ के लिए बहुत खराब है, ऑब्वियसली मतलब आई स्क्रीन तो एडल्ट्स की आइज़ के लिए भी खराब होती है। सो दिस लीड्स टू अर्ली मायोपिया इन किड्स। देन ये उनके डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत खराब है। उस टाइम पे स्क्रीन के अलावा वो कितना कुछ कर सकते थे, कितना कुछ सीख सकते थे, वो सब स्टॉप हो रहा है क्योंकि हम उनको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। एंड ये एडिक्टिव इतना होता है ना कि एक बारी स्टार्ट कर दिया तो वो आधे घंटे से 1 घंटे से 2 2 घंटे घंटे कब हो कब हो जाए, जाएँगे। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यू आर राइट। आई हैव सीन, मेरे कुछ कज़िन्स हैं जो कि गेमिंग वीडियोज़ देखते हैं एंड पूरा 4-4 घंटे वो बस उसके गेमिंग वीडियो में, मुझे 1% भी समझ में नहीं आती वो क्या चल रहा है उसके अंदर। बट दे आर लाइक, वो एक बंदा कोई अपना बोल रहा होता है पीछे से कि वो गेम चल रहा है, उसने उसको गोली मार दी, ये कर दी, जस्ट वाचिंग इट ऑन यूट्यूब एंड एंडलेसली। एंड यूट्यूब तो सबसे खराब है क्योंकि आपके पास कंट्रोल ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है। हुँ, अगर आप उसे टीवी पे एक शो लगा के दे रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो कि अच्छा बच्चा चैनल चेंज नहीं कर सकता, मैंने रिमोट रख लिया है। यूट्यूब पे तो कुछ भी प्रेस करो तो कुछ सर्च भी आ इंजन है, जाता है। कुछ भी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि सर्च इंजन है, स्क्रॉल कर रहे हैं हाँ, बच्चे। दैट स्क्रॉलिंग इज सो बैड। डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं बच्चों को उसकी वजह से। बच्चे बोलना नहीं सीखते 2-2, 3-3 साल की उम्र तक क्योंकि वो स्क्रीन में इतना इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं या कोई ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं है, वो स्क्रीन में ही लगे हुए हैं। हुँ, सो स्क्रीन्स तो मतलब आई वुड से रिकमेंडेशन ये है कि 2 साल तक नहीं करना चाहिए। बट पर्सनली फॉर माय चाइल्ड मैं जितना जब तक अवॉइड कर सकती हूँ, मैं तब तक अवॉइड करूँगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है उसे स्क्रीन देने की। आई एम नॉट किडिंग, हमारे घर टीवी नहीं चलता है जब वो जगा होता है।
और ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज़ के लिए कि मतलब टीवी तो देखते ही हैं, लेकिन हम आई वाज़ लाइक नहीं, हम जब यहाँ हैं, वो सो रहा है आप टीवी देखो नो प्रॉब्लम, बट जब वो उठा है नो स्क्रीन, मतलब फ़ोन में सब अपना देखते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, लेकिन टीवी नहीं चलता घर में। मतलब उसको पता ही नहीं टीवी जैसा कुछ होता भी इस दुनिया में। पता है कभी गलती से ऑन कर दिया था, बट ऐसे नहीं, उसको शोज़ का नहीं पता कि अच्छा उसको शोज़ ये सही होते सही हैं पता या बैठ के आप कुछ देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है उसका। आपने उसको छुपा के रखा है अपने अभी बच्चे को। अभी जब तक मैं कर सकती हूँ अ, जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक, बट इवन व्हेन आई डू प्लान टू इंट्रोड्यूस स्क्रीन, मैं मेक श्योर करूँगी कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो, एंड आई नो कि वो क्या देख रहा है। दैट इज़ वेरी नाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम जैसे स्क्रीन टाइम की हमने बात कर ली, पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट सम ईटिंग हैबिट्स आल्सो एंड सम रेसिपीज फॉर बेबीज। सो जैसे कि आपका बच्चा अभी 2 साल का है, तो इस टाइम पे जैसे ओवर दिस टाइम, ओवर 6 मंथ्स और 1 ईयर और 2 ईयर्स, कैसे कैसे बच्चे को क्या क्या, पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को क्या खाने को देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो ऑनेस्टली 6 मंथ्स पे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली इतना डेवलप्ड होता है कि वो ऑलमोस्ट सब कुछ खा सकता है, ओके। बट अ बिग नो बिफोर 1 ईयर ऑफ एज इज सॉल्ट। सॉल्ट बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। टिल 1 ईयर ऑफ एज बच्चे को सॉल्ट नहीं देना चाहिए। उनकी किडनीज डेवलप ही नहीं है इतनी कि वो सॉल्ट का जो सोडियम है उसे डाइजेस्ट कर पाए, और उनकी जो सोडियम रिक्वायरमेंट है वो उनके ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी वो ले रहे हैं या जो भी वो सॉलिड्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उससे पूरी हो पूरी रही है। हो जाती है। सो एडेड सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों को लगता है ये, अगेन मुझे भी मैंने भी ये क्वेश्चन फेस किया था अपने पेरेंट्स से कि सॉल्ट के बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा खाने में। पर बच्चे को क्या पता? बच्चे ने तो कभी सॉल्ट टेस्ट नहीं किया, कभी खाना टेस्ट नहीं किया। उसको तो आप जो भी दोगे, वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे वो सॉल्ट वाला खाना एक्सेप्ट करेगा। राइट, राइट। एंड वैसे भी जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क का टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीटर होता है, वो सॉल्टी नहीं होता है, तो उनको वो वाला फ्लेवर ही नहीं पता है 6 मंथ्स पे जब सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमें खाना अजीब लगता है व्हेन वी टेस्ट कि अरे ये कैसे खाएगा बच्चा। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, या तो हम सॉल्ट डाल के दे देते हैं कि अरे ये कैसे खाएगा बच्चा, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, या हम दे देते हैं बिना सॉल्ट का खाना, लेकिन हम ऐसे मन से देते हैं कि ये तो नहीं खाएगा, ट्राई कर लेते हैं पर नहीं खाएगा। और आपका जो एटीट्यूड होता है ना जब आप खाना खिला रहे हो अपने बच्चे को, वो पूरी मील का टोन सेट करता है। अगर आप जो खाना दे रहे हो वो आप अच्छे मन से दे रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दे रहे हो कि हाँ ये खाएगा, सब सही होगा, आप उसके साथ बैठ के वही खाना खा रहे हो जो वो खा रहा है, आप एक पूरा प्रॉपर फैमिली मील टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो यू विल सी दैट आप उसको जो भी दोगे वो ये खाएगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस किया है। एंड 6 to 9 मंथ्स की जो एज होती है ना, उस टाइम पे बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि आप उनके सामने कुछ भी रख दो वो खा लेंगे। माय चाइल्ड्स फेवरेट वेजिटेबल इज ब्रोकली, ओके। और ब्रोकली मतलब मैं कभी कच्ची खा लूँ तो मुझसे नहीं खाई जाती क्योंकि मेरा पैलेट डेवलप्ड है ओवर द इयर्स। बट क्योंकि मैंने उसको सारी टाइप की सब्जियां, सारे टाइप के फ्रूट्स शुरू से खिलाए हैं, वो सारे फ्रूट्स, सारी सब्जियां खाता है आज। चाहे उसको आप बॉईल करके दे दो या सब्जी बना के दे दो, क्योंकि वो उसको मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो सारे अपने टेस्ट बड्स को एक्सप्लोर करे। और अगर उसने कुछ नहीं खाया तो नहीं खाया। आई डोंट ब्लेम इट कि नहीं सॉल्ट नहीं था या शुगर नहीं था या मीठा फ्लेवर कम था इसलिए नहीं खाया। आई एम लाइक नहीं खाया तो नहीं खाया। कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पसंद हाँ, हाँ, आती। नहीं ठीक है, वो तो बाय बाय नेचर भी हो सकता है, कोई चीज़ किसी को नहीं पसंद हाँ, है, तो दैट इज़ एग्ज़ैक्टली। एब्सोल्युटली फाइन। उसमें सॉल्ट और शुगर वाला को आपने एंगल हटा ही दिया ना पहले हटा से। ही दिया। आपने वो पहले से ही हटा ही दिया। यस। सो ऑलराइट। सो शुगर आल्सो ही इज़ 2, ही हैज़न्ट टेस्टेड रिफाइंड शुगर टिल नाउ ओके, ही इज़ 2 बिकॉज़ इयर्स ओल्ड ही इज़ 2 देन इयर्स ओल्ड। उन्होंने अभी तक शुगर टेस्ट ही नहीं करी नहीं है। टेस्ट मतलब वो जो रिफाइंड व्हाइट शुगर रिफाइंड आती व्हाइट है, शुगर जो आती है। वो उसको मीठे का टेस्ट पता है क्योंकि वो फ्रूट्स खाता है। डेट्स वगैरह के मैं लड्डू बना के देती हूँ उसको, कभी-कभी केक वगैरह भी आई मेक विद डेट्स या जैगरी। लेकिन उसे शुगर, रिफाइंड शुगर का शुगर नहीं का पता, क्या नहीं टेस्ट पता। नहीं पता। ठीक है। शुगर इज़ आल्सो नॉट रिकमेंडेड टिल 2। शुगर तो आई थिंक 2 क्या 2 के बाद भी 20 के बाद भी डेफिनिटली शुगर हाँ। तो हम लोग भी अपने घर में बिल्कुल भी कंज़्यूम नहीं करते हैं। आई तो डोंट थिंक उसका बेस यहीं से है ना, उसका बेस है। क्योंकि हम बचपन से शुगर खा रहे हैं, हमारी जनरेशन। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, हमें तो पार्ले जी दूध में घोल के दिया जाता था, राइट?
आप मम्मी अभी भी मुझे बताती हैं, हम बाहर जाते थे, हमारे लिए बहुत ईज़ी था, हम दूध खरीदते थे, पार्ले जी खरीदते थे, मिक्स कर देते थे। अब तुम ढूँढते रहो बच्चे के लिए खाना। बट ये शुगर का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एटलीस्ट 2 इयर्स तक अपने बच्चे को शुगर ना दें, बिकॉज़ इट लीड्स टू चाइल्डहुड ओबेसिटी, इट लीड्स टू a risk of increase in blood sugar levels, it leads to sugar addiction, क्योंकि शुगर का जो टेस्ट होता है वो इतना एडिक्टिंग होता है कि अगर आपका बच्चा रेगुलरली शुगर कंज्यूम कर रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे नमकीन खाना ही बंद कर दे, क्योंकि उसको वही चाहिए सारा टाइम, वो एडिक्टेड है उस टेस्ट से। हमें भी एक डोपामिन हिट आता है ना जब हम डेजर्ट्स खाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर दो उसको 5x फॉर अ किड। फॉर अ किड, उसको तो अभी बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं कुछ, तो उसको चीज़ अगर उसको मन को पसंद आ गई तो फिर तो उसको वही चाहिएगी। यस, सेम गोज़ फॉर लाइक आई थिंक चॉकलेट्स आल्सो बिकॉज़ दे आर डेफिनिटली। स्वीट, तो बच्चों को वो नहीं, पसंद। उसमें कैफीन भी होता है। कैफ़ीन भी होता है, कैफ़ीन भी होता कैफीन अगेन, आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली एक फोटो देखी अपने बचपन की जिसमें मैं कोक पी रही हूँ, एंड आई वुड बी 1 एंड हाफ और 2, एंड ऐसे पार्टी में मम्मी मुझे कोक पिला रही है, एंड ऐसे, एंड आई वाज लाइक मम्मी ये क्या है? तो शी लाइक हमें थोड़ी पता था ये सब उस टाइम पे कि नहीं देना होता, हमें तो जो मिलता था खिला देते ट्रू, थे। ट्रू, ट्रू। बट कोक, चॉकलेट, ऑल ऑफ दीज हैव कैफीन, ऑल ऑफ दीज हैव शुगर, एंड वो बच्चों के लिए बहुत खराब होता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ फैक्टर्स भी इम्पैक्ट होते हैं फ्यूचर में, अगर आप बचपन से उन बच्चों को ये सब चीज़ें खिला रहे हो तो। एक चीज़ और, आपने अभी हम अभी बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया कि आपने पेरेंटिंग के ऊपर एक कोर्स भी किया हुआ है, एंड दैट टू फुल फ्लेजेड लाइक 2 और 3 मंथ्स कोर्स बाय पेइंग अ हेफ्टी फीस फॉर द सेम। सो उस कोर्स में आपने क्या सोच के वो कोर्स किया और क्या आपने मेन कुछ सीखा उस कोर्स से? एक तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कोर्स करके कि यार ये तो ऐसे ही बेकार में कर लिया, जनरल चीज़ें थी, कुछ खास नहीं पता चला, या फिर यू आर हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट कोर्स एंड आपने क्या सीखा उससे? सो मैंने वो कोर्स किया था जब कियान जस्ट 1 ईयर का हुआ था। आई थिंक वो 1 ईयर एंड 2-3 मंथ्स ओल्ड था, जब मैंने डिसाइड किया कि ओके आई वांट टू डू दिस। और उसका मेन रीज़न ये था कि सडनली 1 साल के बाद मुझसे मेरा बच्चा नहीं संभल रहा था। अच्छा, यू आर स्टेइंग आई ऐसे विद योर फैमिली? नो, जस्ट मी एंड माय हस्बैंड। ओके, हाँ, हाँ, सो मी, माय हस्बैंड एंड वी हैव अ हेल्प ओके, ओके। एट होम। तो हम ही हैं अभी तो। सो लाइक ऐसा स्टेट आ गया था कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे चिल्ला-चिल्ला के रोना, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आई वुड से कि जैसे 1 साल तक तो मेरा बच्चा जो मैं बोलती थी वो खा भी रहा था, जो मैं उसको बोलती थी वो मान भी रहा था। लेकिन सडनली ऐसे लग रहा था ओवरनाइट कोई बच्चा बदल दिया है मेरा किसी ने, कि जैसे समथिंग एज़ सिंपल एज़ कि मैं उसको बनाना दे रही हूँ, तो उसको पील्ड बनाना नहीं चाहिए, उसको पूरा चाहिए और उसको खुद पील करना है। लेकिन मैंने पील करके दे दिया, जल्दी-जल्दी में, सोचा नहीं, तो उस पे टैंट्रम। उस पे टैंट्रम है, बनाना खाना है, लेकिन फुल दो, मैं खुद पील करूँगा और फिर मैं खाऊँगा। ठीक है। अब इतनी छोटी-सी चीज़ पे आपको लगता है ना कि क्या हो गया, ठीक है, बनाना ही तो पील किया, खा लो। या फिर मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें। अब कुछ जैसे 1 साल के बाद बच्चे थोड़ा चलना शुरू करते हैं, थोड़ा मूवमेंट आता है, तो दे आर एबल टू रीच प्लेसेस जहाँ वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। अब ऑब्वियसली कहीं टेबल पे सिज़र्स रखी है, उठा ली, उठा ही ली और उसको वेरी डेंजरस, मुझे लेनी पड़ेगी किचन की वापस। स्लैब पे चढ़ जाएँगे, हाँ, मुझे लेनी पड़ेगी वापस। अब मैं ले रही हूँ वापस, तो फिर रोना फिर शुरू। टैंट्रम्स। अब मेरे को ऐसे लग रहा था मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मैं नहीं डाँटना चाहती अपने बच्चे को, मैं नहीं मारना चाहती अपने बच्चे को, बट उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है कि आप कैसे रिएक्ट करो कि वो सिचुएशन भी थोड़ी हैंडल हो जाए और आप ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लाइक हिटिंग एंड डाँट के ना तो लें। भई डाँट के तो हैंडल करना बड़ा ईज़ी है, बट बिना डाँटे हैंडल करना उसमें सोचना पड़ेगा। पर डाँट से ना कुछ होता नहीं है, हाँ, बच्चे बस और ज़िद्दी होते हैं, यही होता है। एंड ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। शुरू में जब 2-3 महीने मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, तो एट द एंड ऑफ इट या तो मैं उसको जो चाहिए वो दे देती थी, कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ये पील्ड बनाना नहीं खाना, मैं तुम्हें नया दे देती हूँ। या फिर एंड में थोड़ी मेरी आवाज़ तेज़ हो जाती थी कि अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या नहीं करूँ? हाँ, समझ आ ठीक है। रहा। पर देन आई जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब हम ये बेबी लेड वीनिंग वाला भी कर रहे थे, तो जेंटल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ देयर, जहाँ पे आपको ये सब रील्स आती रहती हैं। एज़ अ पेरेंट मेरा फीड भरा हुआ था इन सब चीज़ों से। बट उससे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही साउंड कर रहा है, बट इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ अपने बच्चे के साथ? सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि ओके कुछ इस टाइप का कोर्स करते हैं जिसमें, या कुछ वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें मुझे पता चले कि कैसे हम टैंट्रम्स हैंडल कर सकते हैं स्पेसिफिकली, या हम कैसे अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि ओवरऑल हमारा बेटर रिलेशनशिप रहे। तो तब मैंने ये कोर्स मेरे अगेन इंस्टाग्राम फीड पे आया एंड आई लुक्ड एट इट एंड आपने आई सर्च सेड, किया होगा मतलब कहीं पर तो हाँ, आपके मतलब फीड पे मैंने आया। सर्च किया तो वो ऑटोमैटिकली रिकमेंडेशंस में आ गया थोड़े दिन बाद, एंड आई लुक्ड एट इट एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम इन्वेस्टमेंट था, 2 महीने का कोर्स था। इट वाज़ क्वाइट एक्सपेंसिव आल्सो, 50,000-60,000 रुपीज़ आई पेड फॉर इट, बट द रिव्यूज़ वर रियली गुड। मैंने कुछ लोगों से बात भी करी जिन्होंने पहले कोर्स किया था कि हाँ, कैसा है, क्या है? तो द कोर्स वाज़ फॉर अ सर्टिफिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव पेरेंटिंग कोच, जिसमें आप वो कोर्स करके बेसिकली एक पॉजिटिव पेरेंटिंग कोच भी बन सकते हैं। आप दूसरे पेरेंट्स को कोच भी कोच कर कर सकते सकते हैं। हैं। बट मेरा वो एम नहीं था शुरू में, आई विल बी ऑनेस्ट। मेरा एम बस ये था कि मैं अपने बच्चे खुद को के बेटर लेवल पे, खुद के संभाल लेवल पे। पाऊँ, हाँ, उसको बेटर समझ पाऊँ, और ये देखूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। एंड ऑनेस्टली दैट कोर्स चेंज्ड माय लाइफ। दैट कोच चेंज योर लाइफ। Changed my life, अच्छा, changed my perspective about children, changed my perspective about कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है? क्या ये नॉर्मल है? क्या सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं या मेरा ही कुछ अलग है? या ये बहुत हाथ से निकल गया है, जैसे पीपल से दीज़ थिंग्स। बट जेन्युइनली लाइक उस कोर्स में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा कि हाउ बच्चों का ब्रेन और अडल्ट्स का ब्रेन डिफरेंट होता है, और हमने ये भी बात करी कि कैसे टैंट्रम्स को आप हैंडल कर सकें इन द वे कि उनका ग्रोथ भी हो उस चीज़ में, वो इमोशनली भी स्ट्रांग बने, एंड आपका कनेक्शन भी ब्रेक ना हो अपने ब्रेक बच्चे ना के हो और साथ। आपको डाँटना भी ना पड़े। डाँटना भी ना पड़े, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ लाइक आई सेड डाँटने से कुछ नहीं होता, बच्चे बस ज़िद्दी बनते हैं। वो ही हो रहा था हमारे साथ पहले 2-3 महीने। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने वो जल्दी से एक्शन लिया, मैंने वो कोर्स किया, एंड विदिन द फर्स्ट वीक ओनली आई स्टार्टेड सीइंग इम्प्रूवमेंट्स इन मेरा थॉट प्रोसेस, कैसे मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, उसके बिहेवियर को कैसे स्टडी कर रही हूँ और उस पे कैसे एक्शन ले रही हूँ। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे पेरेंटिंग इज़ अबाउट द पेरेंट्स, नॉट द चाइल्ड। हाँ, ठीक बात है, वो तो बच्चा है तो उसको तो क्या पता। आपको देखना है, आपको उसे क्या खाना देना है, कैसे ट्रीट करना है, यस, कैसे बात करनी है, कैसे स्क्रीन देनी नहीं देनी है, क्या कुछ आपको देखना है, क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है उसके साथ। यस, सो दैट कोर्स चेंज्ड योर लाइफ। डेफिनिटली। ओके, कुछ 1-2 चीज़ें आप उसके बारे में बताना चाहोगे कोर्स के बारे में? स्पेसिफिक अगर कुछ हो आपके माइंड में कि अर्लियर यू वर डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड आफ्टर द कोर्स यू स्टार्टेड डूइंग इट लाइक दिस। हमने उस कोर्स में सबसे पहले जो चीज़ सीखी थी दैट वाज़ अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, एंड कि बच्चे का ब्रेन और अडल्ट का ब्रेन कैसे डिफरेंट होता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बात करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एज़ सिंपल एंड लेस टेक्निकल एज़ पॉसिबल। अगर आप अपना ब्रेन लेंगे, कोई भी ब्रेन, अडल्ट ब्रेन, चाइल्ड ब्रेन, और उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, मिलेगा, राइट ब्रेन। राइट ब्रेन मिलेगा। अब जो लेफ्ट ब्रेन है, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए, रीजनिंग के लिए, सीक्वेंस समझने के लिए, ऑर्डर समझने के लिए। जो राइट ब्रेन होता है, इट इज़ मोर इमोशनल। वो ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज समझता है, वो आपकी आवाज़ की टोन समझता है, आपकी ऑब्जर्व ज़्यादा करता ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, वो आपको आपके वर्ड्स उतना नहीं समझता है जितना लेफ्ट ब्रेन समझता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे आर राइट ब्रेन डोमिनेंट। बच्चे उस एज में राइट ब्रेन राइट डोमिनेंट ब्रेन होते हैं, डोमिनेंट ऑब्जर्व करते हैं वो। ऑब्जर्व करते हैं, वो इमोशनली ड्रिवन होते हैं, उन्हें लॉजिक नहीं समझ आता है, बहुत कम समझ आता है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनको आप लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, बट जब वो बहुत इमोशनली चार्ज्ड होते हैं या कोई उनको चीज़ अच्छी नहीं लगी होती है उसके लिए वो रो रहे होते हैं, तब तो बिल्कुल ही वो लेफ्ट ब्रेन अपना एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपने राइट ब्रेन से काम कर रहे होते हैं। तो उसमें आप किस टोन में अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या आप गुस्सा हो रहे हैं, आप काम हैं, आप कितना उन्हें समझ पा रहे हैं उस टाइम पे, या क्या आप उनके साथ एम्पैथाइज़ कर पा रहे हैं उस मोमेंट में, बहुत मैटर करता है फॉर इट टू रीच एनीवेयर। अगर आपका बच्चा रो रहा है और आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है और आप भी गुस्सा करने लग गए उस टाइम पे, आप भी इरिटेट होने लग गए, देन तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो सब बढ़ेगा ही। क्योंकि बच्चे हमें मिरर करते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे ही बच्चे रहते हैं। ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप भी ज़्यादा गुस्सा करोगे वो भी करेंगे। डेफ़िनिटली। अगर
एक एज में भी आने के बाद जब आप स्कूल भी जाने मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल जाने अगर लग गया है, अगर वो देखता है पेरेंट्स अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अब्यूज़ करना शुरू कर देगा। डेफिनिटली तो सब आदतें तो वहीं से आती हैं बच्चे आदतें के तो वहीं अंदर। से आती हैं एंड हम अभी भी देखते हैं ना कि कई चीज़ों में हमें लगता है यार ये तो हम एकदम अपनी मम्मी जैसे हैं, एकदम पापा जैसे हैं। कुछ-कुछ तो वर्ड्स भी सेम टू सेम निकलते हैं मुँह से और फिर रियलाइज़ होता है कि ओह! ये तो वहाँ से आ रहा है। हाँ। तो वो तो छोटा-सा बच्चा है, उसकी तो आप पूरी दुनिया हो, राइट? दे हैव ओनली सीन यू। सो उनके लिए तो आप जैसे बिहेव कर रहे हो, उनके लिए वो ही नॉर्मल है। वो ही दैट्स हाउ अ ह्यूमन बीइंग इज़ सपोज्ड टू बिहेव। सो अगेन आपका काम, आप कितना उस टाइम पे पेशेंट और काम रह सकते हो, कितना अपने बच्चे को समझ पाते हो, रियली मैटर्स क्योंकि जब आपका बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, जो भी लॉजिकल रीज़निंग है, इस चीज़ को ना करने की। अब सिज़र्स नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, उसको नहीं पता उसको है। नहीं पता, उसने वो देखा, वो उसका हो उसको गया, चाहिए है। बस, उसे उतना ही पता है। तो उस टाइम पे उसको डाँटने या उससे सिज़र्स छीनने या अग्रेसिव होने की जगह अगर हम बस इतना बोलें कि ओह! आई अंडरस्टैंड कि आपको ये अच्छा लग रहा है या ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट ये आपके लिए सेफ नहीं है बेटा, आई विल हैव टू टेक इट अवे फ्रॉम यू। सो द फर्स्ट फ्यू लाइन्स दैट आई सेड कनेक्टेड विथ हिज़ राइट ब्रेन। ये The अंडरस्टैंड first few lines connected with his right brain. He could अंडरस्टैंड कि ओके ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, मैं गलत नहीं हूँ, पर हाँ ठीक है मेरे लिए सेफ ये नहीं है। मेरे लिए सेफ नहीं है। एकदम से लेना में हो गया आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया उस एक्नॉलेज ही नहीं किया उसको। एक्नॉलेज तो एक्नॉलेजिंग देयर फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक छोटी-सी ट्रिक है जिससे बहुत सारे मेल्टडाउन्स, बहुत सारे टैंट्रम्स अवॉइड हो सकते हैं। बच्चे के क्या बड़े के भी हो जाते हैं मेरे ख्याल से इससे तो आप हाँ, डेफिनिटली। आप सामने वाले की अगर बात सुन लो, अगर एक कपल है वो बात कर रहे हैं किसी बारे में, आप बस सामने वाले की बात को एक बार सुन लो और उसके बाद उसको आप एक्नॉलेज कर दो कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, बट मेरा व्यू पॉइंट ये है। बच्चे क्या आई थिंक बड़े के साथ भी अगर आप ऐसे बात करो तो काफ़ी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, वो बच जाएँगी होने से। तो बच्चे के साथ तो ऑब्वियसली उसमें फ़र्क पड़ेगा। नाइस सो ऑल इन ऑल दैट वाज़ अ गुड कोर्स फॉर यू इट एंड वाज़ अ ग्रेट कोर्स। आई थिंक इट हैज़ चेंज्ड माय कोर्स ऑफ पेरेंटिंग उस वाले कोर्स के बाद एंड आई रियली वांट टू हेल्प अदर पेरेंट्स आल्सो। दैट्स व्हाई राइट आफ्टर दैट कोर्स मैंने काफ़ी पेरेंटिंग सेशंस भी लिए थे वन ऑन वन। फ्रॉम इंस्टाग्राम यू गेट हाँ, दीज़ लीड्स? आई अच्छा, या आई गॉट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड मैंने वहाँ पे सेशंस लेने स्टार्ट किए थे। बट अगेन मतलब एक टॉडलर के साथ करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा मुश्किल था रहता है। बिकॉज़ ही नीड्स मी, ही स्टिल नीड्स मी। तो आई थॉट ठीक है थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कंटेंट पे फोकस करते हैं क्योंकि कंटेंट का टाइम मैं अपने आप अपने हिसाब मैनेज से कर आप कर सकती सकते हो। हूँ, दिन रात कभी भी आई कैन एडिट, आई कैन शूट। तो वो भी थोड़ा ब्रेक पे है बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया रिसेंटली, आई थिंक आई वाज टेलिंग यू, जिस पे मेरा मेन फोकस इज पेरेंटिंग, मेरा जर्नी, मैंने अपने आप में क्या-क्या चेंजेस करे हैं अपने मेरे और मेरे बच्चे के रिलेशनशिप को बेटर करने में, हाउ वी आर डूइंग सम थिंग्स डिफरेंटली देन ट्रेडिशनल। सो इस टाइप का कंटेंट मैं वहाँ डाल रही हूँ अभी। कंटेंट आप अभी जो आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे। ओके, ओके, नाइस एंड आई थिंक जो आपने ये कोर्स किया है इससे आपको आपके इंस्टा अकाउंट पे भी शायद हेल्प भी आपको मिली होगी किस तरह का कंटेंट आपको अब डालना चाहिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। डेफ़िनेटली हाँ, तो मैंने वो ट्राई किया था थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे भी कि मैं पेरेंटिंग रिलेटेड कंटेंट डालूँ क्योंकि मुझे लगा था मेरा ऑडियंस तो पेरेंट्स ही है तो सेम ही चीज़ें हैं। बट आई थिंक उस टाइम पे मेरी जिस टाइप की रील्स वायरल हो रही थी या चल रही थी दैट वाज़ मोस्टली रेसिपीज़ या कि बच्चे को क्या खिलाएँ, मील आइडियाज़ कैसे खिलाएँ, सो बहुत ज़्यादा फूड फ़ोकस था। सो नेचुरली जो मेरे ऑडियंस थे वो उसमें इंटरेस्टेड थे। हुँ। जो ये ऑडियंस होता है हू आर मोर इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग शायद वो थोड़ा-सा ओवरलैप है बट बहुत ज़्यादा गैप था अभी मेरे भी ऑडियंस क्या में है उसमें। आपको उस तरह से देखनी। सो आई थॉट कि चलो ठीक है ये चल नहीं रहा है, मैंने 2-3 महीना ट्राई किया। आई लेट दैट रेस्ट, आई केम बैक कि हाँ रेसिपीज़ और ये सब करें एंड अब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो आई थॉट ये दूसरा प्लेटफ़ॉर्म ट्राई करते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। नहीं दैट इज़ नाइस यार कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईज़ी। बाहर से देखने में ईज़ी लगता होगा कुछ लोगों को शायद बट इट टेक्स फुल टाइम एंड फुल डेडिकेशन एंड फुल हार्ड वर्क लाइक इट रिक्वायर्स। आपको नहीं पता होता कौन सी रील आपकी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो थोड़ा-सा गैप तो है देखो चीज़ों में और इतना कोई जॉब वाली डेफिनिटली। स्टेबिलिटी तो दो उसमें दूर-दूर तक नहीं है। नॉट एट ऑल मतलब मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ कि जब मैं जॉब करती थी तब मैं कम काम करती थी। तब कम काम अब करते थे। मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ हाँ, क्योंकि वेल आई एम ऑलवेज़ ऑन द जॉब। हाँ, हाँ। ऑलवेज़ कोई हाँ, ब्रांड का मैसेज आया, कुछ आया, हाँ, हाँ। रिप्लाई करना है, एडिट करना है एंड क्योंकि अगेन बच्चा भी है साथ में एंड माय हस्बैंड इज़ वर्किंग फुल टाइम तो
उसकी भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही मेरे ऊपर ही है, बिकॉज दैट वाज द डील ना जब मैंने जॉब छोड़ी थी कि हाँ मैं इस पे फोकस करूंगी, तो वो मेरा अभी भी थोड़ा सा टॉर्न रहता है, बट आई थिंक आई लव दिस सो मच कंटेंट क्रिएशन कि आई एम लाइक ठीक है, एंड ये करने से भी मुझे मेरी मेरी पेरेंटिंग में भी हेल्प मिल रही है, क्योंकि जब मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार बात करती हूँ तो वो मेरे अंदर भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली जब आप एक ही चीज़ के बारे में बात भी करोगे, पढ़ोगे भी, हाँ तो वो आपके माइंड में और अच्छे से इनग्रेन हो जाएगी हाँ और आप उसे अच्छे से अपने लाइफ में यूज़ करोगे, लाइफ में उतारोगे। वंडरफुल। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बच्चे को नहीं देनी चाहिए, वो क्या हैं? सॉल्ट टिल 1, बिग नो, शुगर टिल 2, मतलब वो तो बाद में भी नहीं देनी चाहिए, बट 2 के बाद ऐसा है कि कभी-कभी खा लिया तो ठीक है, बट 2 तक बिग बिग नो। चॉकलेट्स बिग नो अगेन, कैफ़ीन होता है, शुगर होता है, नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी पैकेज फूड जैसे चिप्स या बिस्किट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अगेन मैदा होता है, उसमें शुगर होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। हुँ। फ्रूट जूसेस फ्रूट जूसेस जो हमें पैकेज्ड रियल जूस रियल मिलता है, लिखा होता है उसके उसमें ऊपर। लिखा है रियल जूस, रियल। बट आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ो, उसमें सिर्फ शुगर और पानी होता है हाँ, 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 हाँ। और कलर्स होते हैं। बिग बिग नो। ओके। सो लाइक इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मैं रिसेंटली अभी एक वेडिंग में गई थी, जहाँ पे आई थिंक कियान ही एक बच्चा था उसकी एज का, बाकी थोड़े बड़े बच्चे थे। जितने भी एल्डर्स थे या जितने भी ऐसे हमारी जनरेशन के भी लोग थे जिनके बच्चे नहीं हैं, सब इसको चॉकलेट खिला दे, इसको चॉकलेट दे दे, एक ने तो दे भी दी आके, इसको चिप्स दे दे, बिस्किट खिला दो ना, अब वहाँ चाय बिस्किट चल रहा है, चाय बिस्किट दे दो। लाइक 2 साल के बच्चे को चाय बिस्किट कैसे दे दूँ मैं? उनके लिए बड़ा नॉर्मल है ना ये उनके बात लिए तो बड़ा हाँ, नॉर्मल बहुत है। नॉर्मल है। आपने कोर्स किया है, पैसे खर्च कर रहे हो 60-70 हज़ार रुपए, उन्होंने थोड़ी किया है। नहीं, पर ये तो मुझे पहले भी पता था। क्योंकि पता है इस वही मैं कह रही थी शुरू में, इसमें इन्फॉर्मेशन में गैप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में अभी, कि लोगों को पता ही नहीं है। अब दे आर नॉट ट्राइंग टू गिव समथिंग जो हार्मफुल हो, उनके हिसाब से तो वो ठीक है ना देना, पर एक्चुअली में वो नहीं है। हुँ। और ये ही काइंड ऑफ मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ अपने कंटेंट के थ्रू भी, या और भी जो मॉम क्रिएटर्स हैं ऐसी, वो बहुत ज़्यादा इस पे रील्स बनाती हैं कि क्यों ये आपके बच्चे के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है। सो मतलब या ऑलराइट। सो इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू गुंजन। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट हाउ टू रेज़ किड्स एंड कैसे आपने एक बहुत ही अलग चीज़ आपने जो बताई है बिकॉज़ आजकल मैं तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बच्चे ऐसे हैं जिनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं है या जो कुछ भी खा रहे हैं और आप कह रहे हो आपके बच्चा अभी 2 साल का है उसने अभी तक शुगर टेस्ट नहीं करी है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम देखने को अपना मिलते हैं एंड आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उनको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत इंस्पायर और मोटिवेट होंगे कि वो भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से सोचें और उनका इतना ध्यान रख पाएँ। तो जाते-जाते और कोई मैसेज अगर आप ऑडियंस को अगर आप देना चाहें, तो प्लीज़ आप एक बार उनको एक ऑडियंस को एक मैसेज ज़रूर दीजिए एंड देन वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। आई थिंक वन मैसेज इज़ कि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लो। डू योर रिसर्च एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर पेरेंटिंग स्टाइल। जो भी आपको लगता है आपके बच्चे के लिए सही है, आप वो करो। चाहे दुनिया में कोई भी कुछ बोले, मैं भी कुछ बोलूँ या कोई क्रिएटर, आपके पेरेंट्स, कोई भी कुछ बोले, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा आपका है, आपको पालना है, यू आर आंसरेबल फॉर इट। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसकी लाइफ में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मदर के लिए। एंड गाइस ये पॉडकास्ट जो हमने आज किया है बहुत ही अलग नीश में जाके किया है। तो अगर आपको इस तरह के पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं जिसमें हम और डिफरेंट नीश ट्राई करें और अलग-अलग कैटेगरीज़ से गेस्ट को बुलाएँ, जिनसे आपको इस तरह की लर्निंग्स मिलती हैं, तो कमेंट में हमको ज़रूर बताना और इस पे कम से कम 1000 लाइक्स तो ज़रूर बनते हैं इस पॉडकास्ट पे, ताकि हमको भी पता चलेगा कि आपको इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लग रहा है और हम इस तरह के गेस्ट और लेके आ पाएँ अपने शो के ऊपर। राइट? ओके देन, थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो मच फॉर having कमिंग me. टू द शो। Thank you. थैंक